दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, बट अब सब नॉर्मल है। देखिए टेट का रिज़ल्ट भी सबका निकल गया है और अब आपको एस्टेट की तैयारी के लिए अपना पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि गेट योर ड्रीम जॉब दिस ईयर। तो आपको अपना पूरा ध्यान जो भी अपना है फोकस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लेना है। तो देखिए लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आपको थ्योरिकल चीज़ें बताई थी सीडीपी के। आज मैं आपको 1 से लेकर 5 तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दे रही हूँ, ताकि जिससे आपको जितना भी अभी आपने पढ़ा है वो आपको रिवीजन हो जाए। तो बीच में जो गैपिंग हो गई उसके लिए सॉरी। मगर अब हम कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। अगर जो बच्चे और साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए आपका सीए यानी जो एस्टेट में आपका करंट अफेयर 30 नंबर का आ रहा, वो जाके आप स्टडी विद रेनू पाल चैनल में ऐड हो जाइए। वहाँ पे डेली करंट अफेयर आपका चल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेनू एकेडमी में आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ की भी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो इस तरीके से धैर्य बना के हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि भागना है, ये पढ़ना वो पढ़ना है, तो ये सब नहीं करना है। बस अपनी पढ़ाई का सही केंद्र मार्ग बनाइए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और साथ ही साथ जो बच्चे टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो जाकर इंग्लिश विद रेनू मैम के चैनल में जुड़ जाइए, यानी मेरे चैनल में। टीजीटी पीजीटी में जिनका इंग्लिश लिटरेचर या सोशलॉजी है वो मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, बट आप एग्ज़ाम करीब है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली, केवीएस की आने वाली, ऑल सभी चीज़ों की आने वाली। तो हमें जी सुपर टेट पर ही नहीं ध्यान देना है, हमें पूरे ऑल कंपटीशन पे ध्यान देना है। इसलिए धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट आज 1 से लेकर मैं आपको 5 तक पढ़ाऊँगी। प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ अगर ये मेरी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ और टीजीटी पीजीटी के लिए आप इंग्लिश विथ रेनू पाल मैम में जुड़ जाइए। वहाँ सोशलॉजी और इंग्लिश की क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेगी। जिनका एस्टेट में इंग्लिश आ रहा तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर ले सकते हैं मेरे ही चैनल में, जिससे उनका एक पोर्शन अच्छे से तैयार होगा। हिंदी संस्कृत आपको इस चैनल में मिलेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं ना थोड़े थोड़े से कितना घड़ा भर जाता है। इसी तरीके से कम पढ़िए मगर सॉलिड पढ़िए। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ आज सीडीपी की मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रही 1 से 5 तक। जो अभी तक मिस जितना भी हो गया है उसको हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे आई होप आपको सभी अच्छे से चीज़ें दिख रही हों। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो अनुभव है, अनुभव जो परीक्षण द्वारा अपने व्यवहार का जो संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है, ये कथन किनका है? तो ये गेट्स जी का है। प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ये एक रिवीजन है, आपको इस तरीके से रिवीजन करते भी रहना है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धिकर्ता जो बौद्धिकता जो संरचना के मॉडल कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो 180 तत्व थे। अधिगम की उपलब्धि किसमें है? उस उपलब्धि है ज्ञान है, कौशल है, अभिव्यक्तियाँ हैं, यानी उपयोग सभी में। बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किया गया था, शाब्दिक परीक्षण में किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित शाब्दिक अधिगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए बड़ा भी कर दे भी ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एक रिवीजन है, इसे आप टेस्टिंग पेपर की तरह मत लीजिए, सिर्फ एक रिवीजन की तरह आप इसे करिए। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम क्या होता है? समता और कृति प्रत्यक्षीकरण। आईक्यू का जो सूत्र जो एमए यानी मेंटल एबिलिटी करता है, मेंटल एज जो प्रदर्शित करता है उसका इंग्लिश में क्या है? वो मेंटल एज है। किसने कहा था किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है? तो ये हमारे स्टैन हॉल जी ने कहा था किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों
को नौकरी करवाने के लिए मनाही से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद 24 से याद रखिए। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे आपको मिल रहे हैं तो उनके पिता को जागरूक करिए और वहाँ के उनके मालिक को जागरूक करिए कि ये करना उनके गैर कानूनी ये अनलीगल है, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें अच्छे स्कूलों में आप एडमिशन करा दीजिए। आपका भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा। एक टीचर तो अपनी लाइफ में यही सोचता है कि हमें हर चीज़ों का से बच्चों को शिक्षित करना है। नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई तो ये किस लिए की गई तो आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के लिए दी गई। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट रिवीजन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अनंत हलावत खिलौनों को तोड़ता है, उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है। आप क्या करोगे? उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति ऊर्जा को उत्साहित करोगे। डायलेक्सिया संबंधी से पढ़ने की अयोग्यता के लिए संबंधित। सुनील जो अहलावत जो अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया, वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा को सूचित करता है। तो निर्धारण के लिए परीक्षण। रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। बाल केंद्रित, देखिए बाल केंद्रित स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 16 क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करना। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। आप प्लीज़ मेरे नंबर पे नहीं जाइए कि 17, 18 में नंबर करके नहीं पढ़ा रही हूँ। ये एक रिवीजन है क्योंकि हमें फटाफट रिवीजन करना है, वीडियो को लंबी नहीं करना जिससे आपको लगे कि नहीं हम बोर हो रहे हैं ये सब पढ़ के। तो इस तरीके से नैतिक विकास के ये चरण, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या गया है? बुद्धि है तो ये सामर्थ्य का एक समुच्चय है। केवल कागज और पेंसिल जांचों का आकलन करता है, आकलन समिति कर देता है, ठीक है। 21 की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक वो था प्रैक्टिस सेट, अब ये दूसरा स्टार्ट हो रहा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? वह विधियां जहां पे अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास को सम्मिलित होते हैं। पियाजे ने वाइगोस्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष का अधिगम शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपकी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? विविध प्रकार का कार्य प्रशिक्षण करेंगे। क्वेश्चन अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अधिगम जो होता है केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी भीतरी से मतलब अंदर से प्रेरित हो, सीखने के लिए अंतर्निहित इच्छा हो। मध्य बचपन अवधि क्या होती? 6 से 11 वर्ष होती, यानी मध्य मतलब वही बाल अवस्था के बीच की। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कौन सा कारण में से इसकी भूमिका होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। वाइगोस्की की जो संतुष्टि के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक सा कल्पना है। क्या कल्पना है? तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रही हूँ। स्पष्ट करती है कि बच्चों में अपने कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वाइगोस्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता उसकी और सामाजिक संदर्भ से। वहीं पुनः बलम से उसे सिखाया जाएगा, व्यवहार के मापन योग से भी उसे सिखाया जाएगा, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, मगर उसके सामाजिक संदर्भ में तो कुछ हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक बुद्धि व्यक्ति का दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो शब्दों और क्रम भाषा को विविध प्रयोगों को संवेदनशीलता करता है। भाषा विचार और देखिए भाषा जो है, भाषा क्या है? विचार और प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, उसमें ही तो बच्चा सीख पाएगा। आपको पता लगा बच्चे अपने साथ के बराबर बच्चों के साथ ना बैठ के बड़ों के साथ बैठे हुए हैं, वो उनकी क्लास के भी नहीं, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना। एक बच्चे की कॉपी में लिखने पर में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। किस लिए करता है ये आपको बताना है, तो वह अधिगम में आ सकता है। वो लर्निंग पावर को नहीं बढ़ा पा रहा, वो सीख नहीं पा रहा है। अध्यापक देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन करता है? तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता को। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचान करती है। अब लॉरेंस देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता को अनुपस्थित की सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3 में। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता घोषित करती है? तो जब सकल्पनात्मक परिवर्तन विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों का आकलन को विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपता विकास का क्षेत्र बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली तत्व सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, क्या है? तो मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करना। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आपको बताना है। तो ये आलोचना कोहलबर्ग पुरुषों की महिलाओं को नैतिक तार्किकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी? आपको बताना है कि इस प्रकार की जो पद्धतियों को नियोजित करना, यानी नियोजित जिसमें शिक्षार्थी स्वर अधिगम की पहल करने में प्रोत्साहित हो। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो विकास परिकल्पना और अनुभव के बीच अन्योन्य की वजह से घटित होता है। वाइगोत्स्की द्वारा पियाजे का परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, क्या विभिन्नता है आपको बतानी है? तो ये भाषा का चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण है। निम्नलिखित में से कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को घटित होता है। समावेशी शिक्षा का मूल आधार है, क्या है? समाज की विभिन्नता। विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा का होना आवश्यक है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार का परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों का जो निष्पादन का स्तर है। इनमें से कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली है? तो निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किसका कथन वाइगोत्स्की ज़्यादा सहमत है? तो बच्चे समवयस्क और वयस्कों द्वारा सामाजिक अंतर प्रक्रिया का माध्यम सीखते हैं। प्रैक्टिक पोषण के विवाद को प्रैक्टिक से क्या अभिप्राय है? तो जैविक विशेषता, वंशानुक्रम सूचनाएं। अब हम प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ चलते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं कि नीचे दिए गए कथनों में इस प्रश्न का विषय सही नहीं है। बच्चे तो वो सीखते हैं जब वे संवेगात्मक रूप से तैयार होते हैं।
ठीक है। बच्चे अनेक प्रकारों से सीखते हैं भाई, सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा कक्ष में सीखते हैं, ये किसने कहा है? बच्चे हर जगह सीख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है बच्चों के लिए हस्तपरक चीज़ें। कक्षा अध्यापक ने अनंत को अपनी कक्षा में अपने ही कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में बुद्धि का स्त्री थी, कौन सी संगीत में। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियां से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता क्या लिंग पक्षपाती को। सामाजिक प्रक्रिया शामिल नहीं है भाई, मूल्य विश्वास तो शामिल है। एक सांस्कृतिक रीति मानदंड भी को सीखना, कौशलों का अर्जन, ये भी अनुवांशिक संचरण नहीं हो सकता है। बच्चा पैदा होकर ही सब कुछ नहीं सीख जाता, वो इस दुनिया में आता है, समाज में सब सीखता है, आस पड़ोस चीज़ों का अर्जन करता है। अधिगम आसक्त क्या है? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्ण को भ्रम होता है, इसे आसक्ता होता है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। सृजनात्मक क्या है? समस्याओं और मौलिक अपसारी संसाधनों का पहचान अथवा तैयार करने की योग्यता। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचारों में इस संदर्भ में एक शिक्षिका गहकार के बारे में क्या करना चाहिए? मैं तो ये आप एक कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए करना क्या चाहिए। तो भाई देखो, इसका आंसर भी हम आ ही गया, मैंने सोचा आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। देखिए, अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ना, भाई सही बात है। अगर आप सोचिए, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कोई बच्चा है, स्कूल से पढ़ के घर जाता है, अब हम उसको किस तरीके से घरेलू जीवन से जोड़ेंगे। मैंने बच्चे से कहा, बच्चा जाइए 10 रुपये के सामान ले आइए, 10 रुपये मैं तुम्हें दे रही हूँ, 5 रुपये का सामान लाइएगा, बाकी पैसे वापस लाइए। इस तरीके से उसका गणितीय विषय बहुत अच्छा होता है। फिर उसे काउंटिंग करना, फिर और चीज़ें, उसकी लैंग्वेज, ग्रामर, इस तरीके से उसको घरेलू जीवन से बात करने का तरीका, आप कह के बुलाना, इस तरीके से उनका जो घरेलू जीवन से जोड़ेंगे तभी वो और अच्छे से सीख पाएंगे। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी विशेषता है? तो औपचारिक सक्रियात्मक। प्रकृतिवादी शिक्षा क्या है? तो भाई पाठकों पर आधारित, क्योंकि ये एकमात्र वैध स्रोत है। बुद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि एक बहुआयामी, इसमें कई पहल निहित होते हैं। लिंग, जेंडर, पक्षपात, आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण जो अपेक्षाओं को आधारित लड़कों और लड़कियों का भिन्न व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थियों को, देखिए, अतः ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए बहुत समझना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन को मैं एक बार इसे और अच्छे समझाना चाह रही हूँ कि एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग की नैतिकता विकास के संकेत करता है। तो औपचारिक चरण 4 यानी कानून की व्यवस्था को, प्रगतिशील जो शिक्षा है
प्रगतिशील शिक्षा। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो विद्यार्थी स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत वैध नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता, ये आपको बताना है कि विशिष्ट परीक्षणों का अभाव में भिन्न बुद्धियां मापन संभव नहीं है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है। विद्यालय आकलन प्रारंभ के सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास निश्चित किया जाता है। निम्नलिखित में विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? पर अभिघातक है नहीं, अभिघातक जो तनाव वो नहीं। आत्मविमोह, प्रामस्तिक घात, न्यून अवधान सक्रिय विकार, ये तो होना चाहिए। बच्चों में सीखी गई जो निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, वह सफल नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित में से अपेक्षा होती है, जैविक अपेक्षा होती है। तो आई होप ये मेरे 15 कह रहे हैं, ये मेरे 5 CDP के टेस्ट पेपर थे। एक तरीके से सेट पेपर था जो कि मैंने आपको 5 तक मैंने कराया है। अब आप बताइए मेरे क्वेश्चंस कैसे आपको लगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ इसी छोटा सा मोटिवेशन मैं हमेशा का मांगती हूँ, कहती हूँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको और भी इससे रिलेटेड चीज़ें मिलें। और ये एस्टेट के लिए, एस्टेट मतलब आपका CDP में एक लाइफ स्किल और टीचिंग स्किल से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये उनको भी कवर करेगा साथ में। इस तरीके से हमें एस्टेट के यानी 20 CDP के दोनों चीज़ मिला के 20 क्वेश्चन को कवर करने हैं। आई होप ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जहाँ तक क्वेश्चन भी पेपर के लेवल के मुकाबले ही हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।